जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ज़ोर और शोर से अपनी इलेक्शंस का जो है तैयारियाँ शुरू की हैं। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद ये पहली बार होगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शंस कराए जा रहे हैं और ये जो इलेक्शंस हैं यहाँ पे 3 चरणों में मुकम्मल कराए जाएंगे। पहले चरण का जो इलेक्शन है वो 24 सीटों पे होगा, इसी तरह से दूसरे चरण का इलेक्शन जो है वो 26 सीटों पे होगा और तीसरे चरण का इलेक्शन जो है वो बाकी बची हुई 40 सीटों पे होगा। ये मतदान जो है यहाँ पे पहले चरण का मतदान जो है वो 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान जो है उसको यहाँ पे 24 सितंबर को कराया जाएगा और 1 अक्टूबर को जो है आखिरी और तीसरे चरण का मतदान होगा और फिर जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स हैं वो 4 अक्टूबर को यहाँ पे डिक्लेयर किए जाएंगे और उस दिन हमें ये पता चलेगा कि इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी उभर के यहाँ पे आती है और अपनी सरकार बनाती है। इस इलेक्शन की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले ही प्री पोल अलायंस किया है, एक गठबंधन बनाया है। उन्होंने सीट शेयरिंग पे भी उनका जो है एक फ़ैसला हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में ये जो गठबंधन है ज़ाहिर है इससे जो है बाकी पार्टीज़ को थोड़ा सा झटका तो ज़रूर लगा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे पीडीपी की तो पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का ये साफ कहना है, उन्होंने परसों हमसे बात की और उन्होंने ये कहा कि हम पहले भी जो हैं इलेक्शंस अकेले ही लड़ते थे और आज भी इसको अकेले ही लड़ेंगे और हमने पहले भी इलेक्शन जीता है और आज भी इस इलेक्शन में हम कामयाब होके रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका जो पलड़ा है वो जम्मू में हमें ज़्यादा भारी दिखता है। तो कश्मीर की जो बात करें उस पे तो हम अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट की है। 370 जो आर्टिकल है उसके हटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हमने की है, काफ़ी डेवलपमेंटल वर्क्स किए हैं और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट को कुछ हद तक ज़रूर ख़त्म किया है और यहाँ पे जो स्टोन पेल्टिंग मिलिटेंसी के वाक़ात हैं वो बिल्कुल नॉमिनल हो चुके हैं। आज की डेट में यहाँ पे स्थिति जो है सामान्य हो गई है और यही मुद्दे लेके वो जो हैं अपने लोगों के सामने जाएंगे और उनको यकीन है कि उनकी पार्टी को यहाँ पे कामयाब किया जाएगा। अगर हम अब पीडीपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनका जो एजेंडा है वो पहले तो 370 और यहाँ पे स्टेटहुड को वापस लाने का होगा, उसके बाद जो है बिजली पानी सड़क कॉमन सब पार्टीज़ का होता है इनका भी है। और एक और ख़ास बात इस बार ये कही गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से, जो यहाँ पे लोग हैं उनको 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री फराहम की जाएगी। ये दोनों पार्टीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी और पीडीपी ने भी ये ऐलान किया है। अगर अब हम बात करेंगे साउथ कश्मीर की, जहाँ पे इल्तिजा मुफ्ती उतरी हैं फील्ड में, उन्होंने अपना नामांकन पत्र परसों भर दिया है। वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस के दिग्गज नेता वहाँ पे हैं, जिनमें से पीरज़दा मोहम्मद सईद हैं, गुलाम अहमद मीर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं हसनैन मसूदी, वो भी वहाँ पे हैं। तो सीधा ट्रायंगुलर फाइट वहाँ पे देखने को हमें मिलेगी साउथ कश्मीर में पहले चरण में। और दूसरे चरण की बात अगर हम करें सेंट्रल कश्मीर और गांदरबल की, तो इसमें हमें ये लगता है कि सीधी टक्कर जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में होगी। जो अलायंस बना है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनके बीच में टक्कर होगी। और अगर अब तीसरे चरण में हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर की, वहाँ पे एक अनोखा एक फ़ाइट देखने को हमें मिलेगा। अनोखी फ़ाइट हमें देखने को मिलेगी कि वहाँ पे जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन हैं उनका काफ़ी दबदबा था और वो कई इलेक्शंस वहाँ से जीत के आए हैं। लेकिन पिछली बार जो है इंजीनियर रशीद, जिनकी पार्टी
जो इंजीनियर रशीद हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन जो है जेल में रह के लड़ा था। और हैरान कुन बात यह है कि उन्होंने 2 दिग्गज नेताओं को, जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो थे, उनको दोनों को इस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हराया, क्योंकि लोगों का सिंपैथेटिक वोट जो है वो इंजीनियर रशीद को मिला था। अब इस बार ये देखना होगा कि सीधी सीधी ट्रायंगुलर फाइट हो रही है वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जो हमारे इंजीनियर रशीद हैं और कांग्रेस एनसी का जो अलायंस है उसमें, वहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट होगी और वो ज़बरदस्त वहाँ पे इलेक्शन का घमासान हमें देखने को मिलेगा। अगर अब हम बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद की DPAP पार्टी की, तो जब उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की थी तो जम्मू कश्मीर में एक जिसको हम कहेंगे कि पॉलिटिकल तहलका मच गया था। उस वक़्त ये लग रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जो है एक उभरती हुई पार्टी थी उस वक़्त, और वो काफ़ी हद तक इलेक्शंस में अपना असर जमा देगी। लेकिन कुछ दिनों पहले गुलाम नबी आज़ाद ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं किन्हीं वजूहात से। तो इससे जो है ज़रूर एक धचका लगा है DPAP के जो लीडर्स हैं उनको धचका लगा है, और वो अब इस सोच में हैं कि वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। जो उनका जो लीडर है, जब वही कैंपेनिंग पे नहीं आएगा तो उनकी जो कैंपेनिंग है तो किस तरह से वो करेंगे, ये देखने वाली एक जो है बात होगी। तो अगर अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपको एक बात ज़रूर बता दें कि ये जो इलेक्शन है, पहली बार ऐसा हो रहा है जम्मू कश्मीर की तारीख में कि कोई असेंबली इलेक्शन, कोई विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें 3 एक्स जो हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हम जिनको कहेंगे, इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिनमें फ़ारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के, PDP की महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद, जो उन्होंने इन तीनों ने अभी तक नामांकन पत्र नहीं भरे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन जो है इन 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स के बगैर ही यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। अब आखिर में देखने वाली बात ये होगी इस इलेक्शन में कि आखिर 10 साल की गैप के बाद यहाँ के जो लोग हैं वो किस पार्टी को ज़्यादा वोट दे के कामयाब बनाते हैं। मोहम्मद यूनिस, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।